नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तालिबान, खुरासान, आतंकी भाईजान, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दरअसल एक आतंकी संगठन के राज में दूसरा आतंकी संगठन हमला बोल दे तो इसे आप क्या कहेंगे? माफिया के बीच का गैंग वॉर तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन पहली बार काबुल में जो कुछ हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। तालिबान से अलग होकर आईसिस खुरासान बनाने वाले आतंकियों ने कल काबुल में 2 आत्मघाती धमाके कर 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। काबुल में कोहराम, सीरियल ब्लास्ट के पीछे आईएस खुरासान। अमेरिका भी जानता था, ब्रिटेन को भी पता था, ऑस्ट्रेलिया कह चुका था, काबुल पर काबिज तालिबान जानता था। सबके जानते हुए, खतरे को भांपते हुए भी आखिरकार गुरुवार शाम काबुल में वो हो गया जिसे टालने के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें लगी हुई थी। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट के बाहर डबल ब्लास्ट, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और इन सब के पीछे है सिर्फ एक नाम, आईएस खुरासान। This evening in Kabul, as you all know, terrorists attacked that we've been talking about and worried about, that the intelligence community has assessed, has undertaken an attack by a group known as ISIS-K, took the lives of American service members. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आईएस खुरासान का नाम लिया तो तालिबान प्रवक्ता ने भी इसी तरफ इशारा किया। इस्लामिक स्टेट के खुरासान ग्रुप ने खुद एक आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली। दावे के मुताबिक अब्दुल रहमान अल लोघरी नाम के आईएस आतंकी ने खुद को काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से उड़ा लिया। जो लोग तालिबान और खुरासान में अंतर नहीं समझ पा रहे, उन्हें ये रहस्य की तरह लग सकता है कि जिस देश की सत्ता पर तालिबान जैसा आतंकी संगठन काबिज हो, वहाँ किसी और आतंकी संगठन ने ब्लास्ट को कैसे अंजाम दे दिया। अगर आपके मन में भी ये पहेली है तो आइए हम इस पहेली को सुलझा देते हैं। तालिबान खुरासान, भाईजान या दुश्मन? कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन तालिबान और आईएस खुरासान के मामले में रिश्ता कुछ अलग है। दोनों आतंकी संगठन हैं, लेकिन बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जानकारों के मुताबिक कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकी संगठन होते हुए तालिबान और आईएस खुरासान में भारी आपसी मतभेद है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं सुहाते। आईएस खुरासान तालिबान से इस बात से खफा है कि उसे सत्ता के लिए जिहाद और जंगे मैदान से किनारा कर लिया और दोहा के पौश होटलों में शांति समझौते में लग गया। तालिबान और आईएस खुरासान भले ही एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हों, लेकिन दोनों का चरित्र एक जैसा ही है। तालिबान जितना बर्बर है, बर्बरता में उससे कई आगे है आईएस खुरासान। तालिबान और आईएस खुरासान के बीच एक और कनेक्शन है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूंखार आतंकी आईएस खुरासान में शामिल हो गए। इस तरह से ये तालिबान से ही निकला ग्रुप कहा जा सकता है, जिसका मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, भाईजान का या फिर दुश्मन का? आइए आपको समझाते हैं आईसिस के का तालिबान और आईसिस से रिश्ता क्या है। तालिबान से निकलकर पाकिस्तानी तालिबान बना, तालिबान
पाकिस्तान से जब तालिबानी खदेड़े गए तो वो अफगानिस्तान पहुंचे और मूल संगठन से अलग होकर आईसिस खुरासान में शामिल हो गए। उधर जो आईसिस के आतंकी थे उनसे भी टूटकर कई आतंकी खुरासान में शामिल हो गए। यानी कि आईसिस खुरासान पुराने आईसिस और तालिबान का एक्सटेंशन है। इसमें पाकिस्तान, सीरिया, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी शामिल हैं। खुरासान राज्य स्थापित करना इनका मकसद है। यह खुरासान राज्य क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। डबल ब्लास्ट से काबुल को दहलाने वाला आईएसआईएस खुरासान क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए आपको इसके जन्म की कहानी बताते हैं। आईएसआईएस की कहानी वहां से शुरू होती थी जहां इराक में सद्दाम हुसैन की कहानी खत्म हुई थी। लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका ने साल 2006 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया था। सद्दाम से अमेरिका की लड़ाई में इराक बर्बाद हो गया। 2011 में इराक से अमेरिकी सैनिकों को निकालने के बाद बर्बाद इराक के मलबे पर अबू बकर बगदादी ने 1999 में स्थापित आईएसआईएस को दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी संगठन के रूप में खड़ा कर दिया। हालांकि इराक में आईएसआईएस ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए बगदादी ने अपना बेस सीरिया में शिफ्ट कर लिया। गृह युद्ध में फंसे सीरिया में बगदादी ने अव्यवस्था का पूरा फायदा उठाया और दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया। इससे पहले इस्लामिक स्टेट, फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और जल्द ही इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान शब्द भी जुड़ गया। जनवरी 2015 में पाकिस्तान तालिबान के असंतुष्ट सदस्यों ने इसकी स्थापना की। आईएसआईएस के साथ खुरासान क्या है ये समझना भी जरूरी है। दरअसल फारसी शब्द खुरासान का मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। खुरासान शब्द एक ऐतिहासिक क्षेत्र के नाम पर आधारित है जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। आईएसआईएस ने जो खुरासान का मॉड्यूल तैयार किया उसमें भारत का कुछ हिस्सा भी शामिल है। बगदादी ने जो खुरासान का नक्शा तैयार किया उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आता है। वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आता है। लेकिन आईएसआईएस अपनी साजिश में कामयाब होता इससे पहले अमेरिका ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक से आईएसआईएस के कमर तोड़ दी। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक आईएसआईएस में 1500 से 2000 आतंकवादी ही बचे थे। लेकिन 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और उसके ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नरसंहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को आईएसआईएस मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी एक झटके में मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे एक बड़े आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में आईएसआईएस ने शिहाब अल मुजाहिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। पिछले साल आईएसआईएस ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले के काफी दिन बाद तक खुरासान शांत रहा, लेकिन काबुल पर डबल धमाके करके इस आतंकी संगठन ने फिर से दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। आज तक ब्यूरो। तो आईसिस खुरासान के 2 धमाकों से कल दहल गया था काबुल, लेकिन जिस जगह कल लाशें बिछी हुई थी आज भी वहां पर कल की तरह ही भीड़ दिखाई दे रही है। खौफ के बीच भी लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर का आज का मंजर है। जिस जगह पर कल लाशें बिछी थी, खून से लथपथ जख्मी लोग पड़े थे, वहाँ पर एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। चाहे गोलियां बरसे, चाहे बम फूटे, लोग बस किसी तरह अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तस्वीरों से साफ है कि तालिबान से बचने के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं।
तालिबान राज में अफगानिस्तान के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये उसकी मुकम्मल तस्वीर है। कल शाम ब्लास्ट होने के पहले का मंजर देखिए। एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ है। ब्लास्ट के बाद का खौफनाक मंजर भी देख लीजिए और आज की ये तस्वीर देखिए। अब हम आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर नाले की दो तस्वीर देखिए। अपनी बारी के इंतजार में सड़क पर जगह न मिलने पर लोग नाले में उतरने से बाज नहीं आते थे। कल धमाके के बाद उसी नाले में लाशें बिछी हुई थी। डबल धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। काबुल का इमरजेंसी अस्पताल घायलों से भर गया। We are here outside the emergency hospital. You see in the video a lot of people standing here for our injured and killed. There are a lot of people come here in the hospital. We try to make a best report from Kabul. इस धमाके का शक तो अमेरिका और तालिबान को पहले से ही था, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। यही नहीं, एबी गेट पर हुए धमाके के बाद आईएसआईएस गुट के आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों और लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी भी की। ये सब कुछ खुद यूएस सेंट्रल कमांडर के चीफ जनरल मैकेंजी ने हमले के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। Our day today. As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamad Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel, which is immediately adjacent. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. 2011 के बाद पहली बार एक झटके में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। 2011 में तालिबान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया था, जिसमें 30 अमेरिकी सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुखिया को अब जवाब नहीं सूझ रहा कि नाकामी किसकी है। काबुल से नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। काबुल हमले का बदला लेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा कि इस हमले को ना तो भुलाया जाएगा और ना ही इसे अंजाम देने वाले आतंकियों को माफी मिलेगी। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them. Wherever they are. इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।